हम जानते हैं एफिसी शहर में पौलुस के द्वारा एक कलीसिया स्थापित किया गया है। पौलुस की दूसरी मिशनरी जर्नी के समय वहाँ पर एक फेमस टेम्पल है, गॉडेस डायना। उनका बड़ी टेम्पल मूर्ति वहाँ पर है। वहीं पर इस सेवकाई के समय बहुत विरोध हुआ। वहाँ की यहूदी लोग बहुत विरोध किए, हम जानते हैं। उस समय वहाँ एक स्कूल में, स्कूल ऑफ टायरेनस, एक स्कूल में जो विश्वास किए हुए यहूदी और यूनानी लोगों को अलग करके 3 साल पौलुस ने वहाँ पर सेवकाई की है। इस बात को मैं आपको दोबारा याद दिलाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एफिसी कलीसिया या एफिसी शहर जो है रोमन्स प्रोविंस में एक मेन सेंटर है। रोम साम्राज्य के जो सिपाही लोग मिलिट्री का कंटोनमेंट एरिया कहते हैं ना, वैसे जो है एक मेन प्लेस है एफेसस। एक ट्रेड रूट है, सब लोग अपनी बिजनेस करने के लिए शहर में आते थे, जाते थे। इसलिए पौलुस ने विश्वास करने लोगों को अलग करते हुए 3 साल वहाँ के लोगों को बड़ी शिक्षा दी है। दूसरी सफ़र में, मिशनरी जर्नी में जितनी कलीसिया पौलुस ने स्थापित किया है, पौलुस आने के बाद वहाँ के बिलीवर्स सेवकाई को आगे बढ़ाए। घरेलू कलीसिया, सब जगह घरेलू कलीसिया चल रहे थे। इसलिए पौलुस ने इस पत्रिका को लिख रहे हैं, हर एक कलीसिया में, घरेलू कलीसिया में इस पत्रिका को पढ़े जाएं, सुने जाएं और विश्वास करें। क्योंकि उस समय के ज़माने में बहुत चैलेंज था। अलग अलग किस्म के विचार के लोग भी रहते थे, कोई सवाल उठते थे। इसलिए पौलुस एफिसी की कलीसिया के लिए इसी पत्रिका को रोम शहर, इटाली का जो कैपिटल रोम है, वहाँ उनका बंदी जैसे अरेस्ट किए हैं, लेकिन वो अपनी किराए पर मकान लेके वहाँ रहते हुए वहीं से वो चिट्ठी लिख रहे थे। हाउस अरेस्ट में था, लेकिन सुसमाचार बंद नहीं हुई। वहीं से लोगों को उन्होंने समझाया। और ये चिट्ठी जो है कोलोसियों की पत्री और एफेसियों की पत्री जो है, रोम शहर से उन्होंने इस पत्रिका को लिखे हैं। प्रभु को महिमा मिले। हम जानते हैं प्रभु इस शहर के ऊपर एक बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग प्रभु को इस शहर में ग्रहण करके जादू टोना करने लोग बहुत से अपनी किताबों को जला के प्रभु के पास आ गए हैं। ये जो है यहीं पर हुआ है। और दूसरी बात, वहाँ के किसी व्यक्ति ने पौलुस और उनके साथियों के विरोध में, क्योंकि डेमेट्रिस या डायना हमारी देवता के विरोध में ये काम कर रहे हैं, हमारी पूरा आराधना बंद हो जाएगा करके एक रायोट शुरू हुआ था, हम सब जानते हैं। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से कलीसिया वहाँ स्थापित हुआ। उनको मजबूत करने के लिए वहाँ पौलुस ने 3 साल सभी को एकत्रित करके सुसमाचार सुनाया, समझाया। उसके बाद जो है विश्वास में मजबूत होने के लिए चिट्ठी पौलुस प्रेरित ने एफेसी कलीसिया के लिए लिखे हैं। करीब 40 साल के बाद, करीब AD 60 में पौलुस ने इस पत्रिका को लिखे हैं। यानी मसीह के बाद AD 60, यानी मसीह मरने के 30 साल के बाद समझ लीजिए। उसके ठीक
4 डिकेड्स यानी 40 साल के बाद एफेसी कलीसिया के लिए यीशु मसीह अपने चेले यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य में एफेसी कलीसिया के दूत के लिए ये चिट्ठी लिखना करके एक स्पेशल मैसेज 7 कलीसियों में एफेसी कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से 7 में हम देखते हैं एफेसी कलीसिया के लिए डायरेक्ट यीशु मसीह अपनी संदेश दे रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी तारीफ किए हैं, आप गलत शिक्षक लोगों को पहचान लिया, आप बर्दाश्त नहीं करते हैं झूठे शिक्षकों का। मैं इस बात के लिए मैं खुश हूँ, लेकिन आपने अपनी पहला प्रेम को छोड़ दिया करके एफेसस कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जो 7 कलीसिया में घूमता फिरता हुआ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये चिट्ठी लिखे हैं। हालेलुया। जो पौलुस प्रेरित के द्वारा इस कलीसिया के लिए जो चिट्ठी लिखे हैं, ये हर एक कलीसिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी कलीसिया में इस लेटर को पढ़ने के लिए पौलुस ने उत्साहित किया है। आइए हम पहला अध्याय में आ जाएं। पहला अध्याय हम पढ़ेंगे, पहला 2 वचन पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। दरअसल जब भी किसी को भी पौलुस चिट्ठी लिखता है, वो इस बात को पहले लिखता है, अनुग्रह और शांति तुम्हें पिता की ओर से पुत्र की ओर से तुम्हें मिलते रहे। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये पौलुस हर कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखता है इसी प्रकार। इसलिए पौलुस की व्यक्तिगत रूप से ये चिट्ठी लिखी गई है, पौलुस के हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है। आगे हम पढ़ेंगे। तीसरा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। 5वां वचन। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत दिया। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। ये 3 से जो 6 वचन तक हम देखते हैं, मसीह के हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष प्रभु ने ऑलरेडी दे दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ओके, हु हैज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन द हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में हमें सब प्रकार की आशीष ऑलरेडी प्रभु ने हमें दे दिए हैं करके वो पास्ट टेंस में लिखा है ना, प्रभु ऑलरेडी हमें ब्लेस कर दिया है। और एक खास बात 4th वर्स में लिखा है, हमने इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन किए हैं। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो।
हालेलुया। ये एक बहुत गंभीर बात है, हमें उत्साहित करने वाला बात है। हम जानते हैं हमने प्रभु को नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। वो कब हमें चुन लिया है करके इधर देखने के समय, पृथ्वी के नींव डालने के पहले, यानी जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपनी ज्ञान में हमें चुन लिया है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना। वी नीड टू लिव ए थैंक्स गिविंग लाइक, प्रभु आज मैं आप में हूँ, इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे समझ से बाहर है। मैं पैदा ही नहीं हुआ, धरती भी पैदा नहीं हुई, यानी धरती भी रचा नहीं गई है, उसके पहले आपने हमें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। ये बहुत पौलुस लिख रहा है एफिसी की कलीसिया में, और जितने घरेलू कलीसिया है आसपास में है, उन लोगों को लिख रहे हैं, यू आर चोजन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। जगत की उत्पत्ति से पहले तुम लोग चुने गए हैं मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें नया बल देता है, सामर्थ देता है। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी आर चोजन जनरेशन। हालेलुया। आप लोग ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे, प्रभु ने यहूदी लोगों को सारी जातियों में से मैंने आपको चुन लिया है, यू आर ए चोजन जनरेशन करके प्रभु यहूदी लोगों को बोले हैं। सेम वे अन्य जातियों में से हम प्रभु को ग्रहण किए हैं। हमारे बारे में भी प्रभु ने नया नियम में देखते हैं, वी आर ऑल्सो चोजन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। जगत की उत्पत्ति से पहले हम और आप प्रभु के प्रेम के कारण चुने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम हमेशा इस बात को याद करके प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, जगत की उत्पत्ति से पहले आपने चित्त लगाया, मेरे ऊपर ख्याल रख के मुझे आपने चुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। और 5वां पद में, अपनी इच्छा के बलि अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। अडॉप्टेड अस, गॉड्स फैमिली, उनकी परिवार में अडॉप्शन, प्री डेस्टिनेड टू अडॉप्शन एज सन्स बाय जीसस क्राइस्ट टू हिमसेल्फ। मसीह के द्वारा हमें गोद लेने के लिए, यानी हमें अडॉप्ट करने के लिए पहले से प्रभु ने नियुक्त करके रखे हैं। ओके, प्री डेस्टाइन्ड अस टू अडॉप्शन एज सन्स बाय जीसस क्राइस्ट टू हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द गुड pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made accepted in the beloved. Hallelujah. अपने प्रिय पुत्र मसीह यीशु में और मसीह यीशु के द्वारा हम लोगों को अपने मसीह के साथ हम भी वारिस होने के लिए, मसीह के साथ हम भी उनका बेटा बेटियां होने के लिए, वी आर ऑलरेडी प्रीडेस्टाइन्ड अकॉर्डिंग टू द गुड प्लेजर ऑफ हिज विल, अपनी प्रिय इच्छा के अनुसार। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ हिज विल, टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस, बाय विच ही मेड अस एक्सेप्टेड इन द बिलवड। हालेलुया, वी आर चोजन एंड ऑल्सो प्री डेस्टाइन्ड, यानी ये मेरा बेटा होना है, मैं चाहता हूँ ये भी मेरे प्रिय पुत्र मसीह के साथ, जीसस के साथ ये भी मेरा बेटा बेटियां होने के लिए प्रभु ने हमें प्री डेस्टाइन ऑलरेडी नियुक्त किए हैं और हमें मसीह में हमें गोद लिया है। हालेलुया। क्यों ये कार्य प्रभु ने किया है?
क्यों ऐसा प्रभु क्या है? अकॉर्डिंग टू हिज प्लेजर, गुड विल, ओके, अकॉर्डिंग टू द गुड प्लेजर ऑफ हिज विल, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी प्रेम के कारण हमें मसीह के साथ, अपने बेटे के साथ हमें भी लेपालक होने के लिए प्रभु ने चुन लिया। इट इज द प्लेजर ऑफ गॉड। हम अच्छे हैं उसी के कारण नहीं, हमने बहुत प्रभु के लिए कार्य किए हैं, प्रभु को मानते थे, जैसे सुसमाचार आया हमने तुरंत ग्रहण किया, ऐसी बातों के लिए नहीं। पहले से हमें चुन लिया है, पहले से हमें नियुक्त किया है, प्रीडेस्टिनेशन किया है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर का बेटा बेटियां हो जाएं, वो परमेश्वर की अकॉर्डिंग टू गुड प्लेजर, अच्छे उनके इच्छा के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। यानी प्रभु इसको बता रहे हैं, आई हैव चोजन यू अकॉर्डिंग टू माई प्लेजर। मैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी आनंद के लिए, खुशी के द्वारा मैंने आपको चुन लिया है। मैंने आपको मसीह के द्वारा लेपालक होने के लिए मैंने ले लिया है, नियुक्त कर दिया है। हालेलुया। पौलुस का दिल की गहराई बात है। हर एक बिलीवर्स, दे आर नॉट ऑर्डिनरी। सच में आज मैं और आप दुनिया के नज़र में, दुनिया हमको नहीं पहचानता है, हमें नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर हमें पहले से चुन लिया, पहले से ठहराया भी गए हैं अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार। हालेलुया। वी आर स्पेशल पीपल। प्रभु को महिमा मिले। आगे के वचन देखेंगे। 7वें वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के दंड के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। 10 पद पीपल ने कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। आमीन। हालेलुया। जैसे 7वें वचन में हम देखते हैं, हमको उसमें, यानी हमको यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा, ओके, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हम पहले इसको गहराई से हमने अध्ययन कर चुके हैं। जो भी इसके बारे में बाइबल स्टडी है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। पहला अध्याय से हम एक एक करके हम लोग पढ़ लिया है, लेकिन हम आगे जाने के लिए हमें मन में लाना जरूरी है। इसलिए हल्के से हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात को मैं बताना चाहता हूँ। क्या लिखा है? हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। मसीह में मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा। छुटकारा का अर्थ क्या है? हमारी अपराधों की क्षमा। वो क्षमा कैसे मिलते हैं? उसके यानी मसीह के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिले हैं, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। हालेलुया, हालेलुया। In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace। अनुग्रह की उसी धन के अनुसार
which he made to abound towards us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of the time he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. Hallelujah. यहाँ पर परमेश्वर 100% हमारा इसमें कुछ नहीं है. ओके, लहू की द्वारा छुटकारा करके हम पढ़ रहे हैं, उसके लहू की द्वारा. ये हमको पुराने नियम को और हमको ले जाता है. लहू की द्वारा क्या दर्शाता है? द ब्लड सिग्निफाइज द डेथ. एक मृत्यु को दर्शाता है. पुरानी नियम लई व्यवस्था 17 अध्याय में हम देखते हैं, बिना लहू की द्वारा ही हमारा ओल्ड टेस्टमेंट लिखा है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती. बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, क्योंकि लहू में जान है, लहू में जीवन है. हमने गुनाह किया है, हमारे ऊपर मृत्यु दंड है, उसी मृत्यु दंड को ये लहू दर्शाता है, डेथ. हम सब पाप किए हैं, परमेश्वर से अलग हो गए हैं. हम दोबारा प्रभु के पास आने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्याय. हमने गुनाह किया, हमारे ऊपर मृत्यु की सजा है. लेकिन हमारे लिए पुराने नियम में मूसा के द्वारा प्रभु ने बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त किया है, एक मेमना को बलि चढ़ाना. वो हमारी पापों को उठा लेता है. इम्प्यूटेड. अब जानते हैं पुराने नियम में साल में एक बार सारे इस्राएली लोगों के लिए ये बलि चढ़ाते थे. एक मेमने को ले आके उसके हाथ पर महायाजक अपने हाथ रखेगा. वो सारी जो डे ऑफ अटोनमेंट, जो योम किपुर उनका त्यौहार है, उस समय पूरी देश के लिए पाप की क्षमा के लिए बलि चढ़ाते थे. वो मेमना सारे इस्राएल के पाप अपनी सिर पर लेता है. उसके बाद प्रीस्ट उसको सैक्रिफाइस करता है, उसी ब्लड को लेके महापवित्र स्थान में जो अनुग्रह के सिंहासन के सामने छिड़कता है, ताकि इस्राएली लोगों की मंडली का, इस्राएली लोगों के ऊपर जो गलती किया है उसको क्षमा हो जाए. वो भी वो जंजीर बांध के अंदर जाके छिड़कते हुए फिर वापस आना है जिंदा महापवित्र स्थान में. वो उसके लिए प्रायश्चित करता है. दूसरा एक मेमना है, उसको सिर पर अपने हाथ रख के सारे इस्राएल के अपराध अधर्म को लेते हुए उसको जंगल में छोड़ा जाता है. दोबारा उसको वापस नहीं ले जाता है. वो अपराध अधर्म को लेते हुए जंगल में चले जाता है. वो भी कैसे भी वो मर जाएगा मालूम नहीं, उसको छोड़ा जाता है. यानी उसके बारे में लिखा है, वो सारी इस्राएल को पापों को उठाए हुए चले जाता है. एक बलिदान एक लेके चले जाता है. इस्राएली सभा ने गुनाह की, लेकिन उसके प्रति एक मेमना ने उसको उठा के चले गए. इनकी पाप इनके ऊपर ट्रांसफर कर दिया है. सेम वे हम सब ने गुनाह किया है, हमारे ऊपर मृत्यु का दंड है. हमारी अपराध अधर्म पाप और हमारी उसके कारण बीमारी दुर्बलता सबको भी यीशु मसीह अपने ऊपर लेके अपनी लहू बहाया. उस लहू के द्वारा हमें क्या मिला है? छुटकारा, पापों की क्षमा. पापों की क्षमा हमें इसलिए मिला है, हमारी कर्म से नहीं, 100% प्रभु की इच्छा के अनुसार उनकी प्रेम के कारण
हमें अपनी लेपालक होने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया है। उस प्रेम के कारण मसीह के लहू हमें शुद्ध कर दिया है, हमारी सारी अपराधों को क्षमा करके हमें शुद्ध करके मसीह के द्वारा फिर से हमारी रिश्ता जोड़ के, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उसने उन्हें परमेश्वर की बेटा बेटियां होने के लिए अधिकार दिए हैं। ओके, अधिकार उनको मिलते हैं। लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल गया है। ये 100% परमेश्वर का कार्य है। लहू के द्वारा हमें खरीदे गए हैं, हमें छुटकारा, हमको पाप की क्षमा मिल गया है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 9:12, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 12। नौ का 12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। आमीन। Not with the blood of goats and cows, but with his own blood. परमेश्वर अपने ही, ओके, अपने ही खून के द्वारा, by his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. अनंत काल की छुटकारा मेरे लिए, आपके लिए प्रभु कर दिए हैं। हालेलुया। आमीन। ये छुटकारा थोड़े समय के लिए नहीं, अनंत काल का छुटकारा प्रभु ने अपनी प्रेम के कारण, आपकी इच्छा के अनुसार हमारे लिए कर दिए गए हैं। हालेलुया। अपने ही लहू के द्वारा। हालेलुया। इसी उद्धार को कोई हमारे हाथ से छीन नहीं सकता है, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रभु ने किया है। जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, नियुक्त कर दिया, हम उनके लेपालक पुत्र होने के लिए, मसीह के साथ हम उस परिवार में आने के लिए परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और अपने ही लहू के द्वारा उसने हमें खरीद लिया है, दाम लेके हमें खरीदे गए हैं। हालेलुया। इसलिए इस उद्धार को अगर आप इनकार करके साथ जा सकते हैं, लेकिन कोई भी आपके उद्धार को छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है हमारे लिए अनंत काल का उद्धार उन्होंने प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। रोमियों की पत्री 3 अध्याय 24 और 25 भी पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24 और 25। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करें। आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 23 पढ़ लेने में, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। फ्रीली सेंत मेंत हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। फ्रीली वी वर मेड राइचियसनेस बाय हिज ग्रेस। ओके, उस अनुग्रह के कारण। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। ये लहू के द्वारा छुटकारा है जो प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया है। परमेश्वर का महान प्रेम है। और एक रहस्य बात को भी उन्होंने प्रकट किया है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी में है, दोनों जो है मसीह यीशु में एकत्रित किया जाए। हालेलुया। ये पहले से प्रभु गुप्त में रखे थे, लेकिन प्रभु पौलुस प्रेरित के द्वारा इस बात को प्रकट की है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सकत हम पर बहुत ऐसे किया है 8 पद में, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था। क्या ठान के रखे थे? समयों की पूरा होने के ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्रित करे। जो कुछ स्वर्ग में जो भी है, ओके, और पृथ्वी पर है, दोनों मसीह में एकत्रित करना परमेश्वर की इच्छा है। हम जानते हैं एक व्यक्ति के द्वारा, ओके, पाप आया, पाप के कारण श्राप आया, उसके कारण सारी सृष्टि भी श्राप में चले गए हैं, लेकिन सब कुछ मसीह के द्वारा ये बदल जाने के लिए, मसीह के द्वारा, ओके, एकत्रित करने के लिए ये पिता परमेश्वर का योजना है। 11 पद से हम पढ़ेंगे आगे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमीन। आमीन। ओके, 14 पद भी पढ़ लेना। वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ओके, यहाँ पर देखते हैं, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने, वारिस होने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। एकलौता पुत्र हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिए हैं, उस बेटे के साथ संगी वारिस होने के लिए, या परमेश्वर की आशीष का वारिस होने के लिए प्रभु हमें ठहराया है, मिरास बनाने के लिए पहले से चुन लिया है। जब हमने उस सुसमाचार पर विश्वास किए हैं, हमारे छुटकारे के उद्धार का सुसमाचार जब विश्वास किए हैं, विश्वास करने के कारण प्रभु ने एक तोहफे के रूप में, हम परमेश्वर के जन करके तोहफे के रूप में अपनी पवित्र आत्मा से जो विश्वास के हैं सुसमाचार पर, उनके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा सील किया गया है ना, छाप लगाया गया है। हालेलुया। हम में से हर एक जो प्रभु को ग्रहण किया, हमें क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा से छाप दिया गया है, मोहर लगाया गया है, क्योंकि उस आत्मा हमारे अंदर होने के कारण हम परमेश्वर को अब्बा करके पुकार सकते हैं। हालेलुया। जितने लोग अब परमेश्वर को पिता करके पुकारते हैं, क्योंकि वो आत्मा, बेटे के आत्मा हमारे अंदर छाप दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे हर एक आशीष को वारिस या मिरास होने के लिए बयाना के रूप में, यानी एडवांस, यानी आप मेरा है, मैंने आपको चुन लिया है। क्या प्रूफ है? मैंने अपनी आत्मा आपको दे दिए हैं। हालेलुया।
ये परमेश्वर का महान प्रेम को प्रकट करता है। उसने खुद अपने आत्मा को हमारे लिए दे दिया है, यानी आत्मा से मोहर लगाया गया है। उसकी महिमा और स्तुति हो। हालेलुया। इसलिए आगे जो है पौलुस इसलिए प्रार्थना करता है, 15 पद से पढ़े। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। थैंक यू। आमीन। पौलुस कलीसिया के जितने लोग प्रभु पर विश्वास किए हैं उन्हीं के लिए निरंतर धन्यवाद किए, क्योंकि चुने हुए लोग हैं। जगत की उत्पत्ति से ले एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। जिसने सुसमाचार सुन के विश्वास किए हैं, पौलुस उनको ऐसे देख रहे हैं परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के वारिस होने के लिए ठहराए हुए लोग हैं। इसलिए उन्हीं के लिए वो प्रार्थना करता है, हमेशा स्मरण किया करता है और उन्हीं के लिए विनती करता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ऐसी प्रभु आपको आत्मा दे ताकि आप भली भांति अपने परमेश्वर को जान सकें, पिता को जान सकें। और 18 पद में लिखा है, और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया और उसको मरे हुओं से झिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाला लोक में भी किया जाएगा बिठाया और सब कुछ उसके पांवों तले खर दिया और उसी सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देग है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा लंबी प्रकाशन कलीसिया के हर एक के लिए होने के लिए विनती करता है। ओके, क्या क्या प्रार्थना करता है आप देखने के समय। ओके, वो अपनी इच्छा के अनुसार वो कहता है आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ओके, क्यों ज्योतिर्मय होना है? आप यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, आपका एक बड़ी बुलाहट है, उसकी बुलाहट की आशा को जानने के लिए और पवित्र लोहों में उसकी मीरास की महिमा का धन जो प्रभु आपके लिए रखे हैं उसकी महिमा का धन को जानने के लिए और उसके बाद उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। आपके अंदर एक सामर्थ भी परमेश्वर ने रखा है। आप जानते हैं रोमियो 8:11 में क्या लिखा है? मसीह को मुर्दों में से जिलाए हुए उस आत्मा से तुम भी जिलाए गए हैं। हालेलुया। जैसे मसीह को जिस आत्मा ने जिलाया है मुर्दों में से, वही आत्मा तुम में से है ताकि तुम्हारी मरे हुए स्थिति को जिलाने के लिए। सेम पावर विच रेज्ड क्राइस्ट फ्रॉम द डेड आपके अंदर वास करता है। इसलिए पौलुस यहां पर लिख रहा है आपके अंदर जो सामर्थ है उसकी प्रभाव को आप जाने। ओके, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, यानी मुर्दों को जिलाने वाला सामर्थ
आपके अंदर वास कर रहा है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो मसीह में किया, उनके मरे हुओं से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। वही सामर्थ आपके अंदर है। आप उसको पहचानने के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी बुलाहट को आप पहचान जाइए, आपकी मिरास की जो आपके लिए रखे गए हैं उसकी आप पहचान सकें, जो आप में जो सामर्थ्य है उसकी प्रभाव को आप जान सकें। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं करके वो पौलुस प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है उसको मसीह को झिला के सब स्थानों के ऊंचे, यानी उसके नीचे सारी संसार में मसीह के पांव तले सब कुछ है। हालेलुया। 21 पद में लिखा है सब प्रकार की प्रधानता, जो भी प्रधानताएं हैं यीशु मसीह के पांव तले के नीचे हैं। जितने भी अधिकार हैं जीसस के पांव तले के नीचे हैं। जितने भी सामर्थ्य संसार में पांव तले के नीचे हैं। जितने भी प्रभुता हैं, हर एक नाम है, सारे नाम मसीह के नाम के नीचे हैं। जीसस का नाम सबसे ऊपर है, ना केवल इस लोक में पर आने वाला लोक में भी लिया जाए बिठाया। हालेलुया। सबसे ऊंचे स्थान में शिरोमणि के रूप में जीसस को प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने बिठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और एक बड़ी भेद को आगे वचन में 22 पद में वो 22 और 23 में लिखा हुआ है, सब कुछ मसीह के पांव तले कर दिया है। एवरी अथॉरिटीज इज अंडर द फुट ऑफ जीसस। मसीह के पांव तले कर दिया है, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। मैं और आप प्रभु का देग बन गया है। हालेलुया। ये उसकी देग है। कलीसिया मसीह की देग है। हम सब उसमें अंग है। हम उसी की उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया का सिर मसीह है। मसीह सारी अधिकार के ऊपर है। हम एक तरीके से पिक्चर देखिए, अब एक मन में कल्पना करेंगे, सर जीसस है, सर यीशु मसीह है, सिंहासन पर बैठे हैं। ओके, सर यीशु मसीह है, पूरा अंग कलीसिया है। कलीसिया के पांवों तले सारा अधिकार है। हालेलुया। कलीसिया के नीचे सारा अधिकार, प्रधानता, प्रभुताएं, क्योंकि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। मसीह हमारा सर है। मसीह के अधीन में नीचे सारी पावर आ जाती है। इसलिए पौलुस कहता है आपकी बुलाहट को पहचानो, आपकी मिरास की महिमा का धन को पहचानो। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, वो सामर्थ्य आपके अंदर है। हालेलुया। इसको जानने के लिए, प्रकाशन होने के लिए, हु यू आर इन क्राइस्ट, मसीह में आप कौन है, इस प्रकाशन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ये सौभाग्य प्रभु ने अपनी अनुग्रह से दिए हैं, अपनी प्रेम के कारण दिए हैं। इसलिए इसको पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। वो प्रार्थना करता है इफिसी की कलीसिया के लिए, जितने भी आसपास में घरेलू कलीसिया है जो मेडिटेरेनियन समुद्र के, मध्य सागर के आसपास में जितने भी कलीसिया है जो पौलुस प्रेरित के द्वारा वो स्थापित किया है, और भी कलीसिया सभी के लिए लिख रहे हैं, मसीह में आपकी बुलाहट की आशा को पहचान लिए। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। नेक्स्ट वीक में जो पहला दूसरा चैप्टर से हम आगे बढ़ेंगे। ये इफिसियों की पत्रिका बहुत गहरा है। पहले आप लोग अगर पहली बार सुन रहे हैं, आप यूट्यूब में हमारी
बाइबल स्टडी को आप सुन लीजिए। हम बहुत डिटेल से हर एक बातों को हम पढ़े हैं, समझे हैं। परमेश्वर के महान प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरा अध्याय के पहला 2 वचन पढ़ लेंगे। और 5 मिनट ले लेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो पहले अपने 3 वचन पढ़ लेना। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। ओके, 1 मिनट, थैंक यू। हम देख लेंगे पहला जो 3 वचन है। ओके, पौलुस इस बात को हर एक बिलीवर्स को याद दिलाने के लिए लिख रहा है। आप लोगों को याद होगा, मैंने बाइबल स्टडी में 2 पिक्चर बताए। एक पुराना पिक्चर है, एक नया पिक्चर है। मुझे अच्छा से याद है, जैसे आप लोग एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, टकला बाल है, ओके, टकला है, कोई बाल नहीं है, पहले कैसे, और बाद में ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल पूरा बाल से भरा हुआ है। कैसे दिखेगा आपको? बिल्कुल अजीब, अरे कैसे हो गया। हम जानना चाहते कैसे हुआ है। पहले ऐसे था लेकिन ऐसे हो गया है। कभी देखते हैं ना, बहुत मोटी है, ओके, कोई वस्त्र भी ऑर्डर करके बनवाना है ऐसी स्थिति में, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा हो गया। उसको देखते ही हम क्या सोचते, अरे ये कैसे हो गया, इसका रहस्य क्या है। इसी प्रकार पौलुस जो है 2 पिक्चर को हमारे सामने लेके आ रहा है। मसीह को जानने के पहले आप कैसे थे, मसीह को जानने के पहले आपकी अवस्था क्या था, इस बात को वो कहता है। मृत्यु से आपको जीवन में आ गए हैं, मृत्यु से जीवन की ओर आ गए हैं। इस बात को वो पौलुस जो है एक तस्वीर के रूप में हमारे सामने रखता है। तुम्हें भी जिलाया है, अपने अपराध और पाप के कारण मरे हुए थे। हम पाप में मरे हुए थे, यानी जो अपनी मर्जी के अनुसार कर रहे थे, क्या पाप है क्या है गलत है वो भी हम नहीं जानने चाहते थे। पाप में मरे हुए अवस्था में थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम, यानी जो शैतान के कंट्रोल में उस आत्मा के अनुसार चलते थे, क्योंकि आपकी चलाने वाला मसीह नहीं है, वो शैतान चला रहे थे। जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले आज भी वो कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर की मन के इच्छाओं के पूरी करते थे और उन लोगों के समान स्वभाव ही से हम क्रोध की संतान थे प्रभु के जानने के पहले। लेकिन धन्य है, प्रभु ने पहले से चुन लिया। ये सुसमाचार, इसलिए प्रभु सुसमाचार का सुनाना हर एक इम्पॉर्टेंट है। हर एक के लिए यीशु मसीह के बारे में सुनाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग भी ऐसे थे, लेकिन सुसमाचार आया, विश्वास किए, वो स्वर्ग की संतान हो गए हैं। क्रोध की संतान से प्रेम की संतान में आ गए हैं। ये हमारा स्थिति था पहले, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए क्या किया? 4 पद से पढ़े आगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हालेलुया, परमेश्वर रिच इन मर्सी, मर्सी मतलब माफ करने के लिए,
वो दया का धनी है, ओके। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाला समय में अपनी अनुग्रह का असीम धन दिखाइए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिनमें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खास इस बात को बता के समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि आगे 11 पद से फ्रेश जो है हम आगे गहराई में पढ़ाई करेंगे। जो 5 पद में 4 पद में लिखे, परमेश्वर दया का धनी, अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। मैं और आप उद्धार पाए हैं 2 कारण, परमेश्वर की अनुग्रह के धनी, ओके, उसी दया का धनी, परमेश्वर दया में धनी है, रिच इन मर्सी। इसलिए यीशु मसीह, परमेश्वर जो है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है। धनी, ओके, अनुग्रह, सॉरी, दया का धनी, मर्सी, रिच इन मर्सी, हालेलुया। और बड़े प्रेम, ओके, बड़े प्रेम, परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर बड़ा प्रेम, क्योंकि हम उनके स्वरूप में बनाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम के कारण, उसकी दया का धनी होने के कारण हमारी अपराधों से हमें क्षमा मिल गया है। इसलिए 100% सैल्वेशन इज द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर तोहफे के रूप में हर एक को दे रहे हैं। आप जानते हैं यफिसियों के पत्री 2:8 एक महत्वपूर्ण वचन है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ओके, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, ये हमारे कर्म से नहीं, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। कोई लोग कहते हैं नहीं, मैंने विश्वास किया इसलिए हो गया है। विश्वास इंपॉर्टेंट है, लेकिन विश्वास भी प्रभु ही हमारे अंदर डालता है। हालेलुया, हालेलुया। एक सिंपल उदाहरण बता रहा हूं। आप बहुत प्यासे हैं, आप बहुत प्यासे हैं, आपके लिए पानी जरूरी है। आपके लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। बाकी ऐसे अगर पानी नहीं मिलेगा आप मर जाएंगे। लेकिन वहां पर एक ट्यूबवेल है, एक ट्यूब दिखा रहा है, वहां एक ऊपर जो है एक टैप लगा हुआ है, टैप बंद करके रखा हुआ है, कहीं से ये पानी आ रहा है। ओके, लेकिन वो बंद किया हुआ है। आपको प्यास बुझना है, आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। सो आप उस पानी के पाइप के पास जा रहे हैं, आप उस टैप को खोल रहे हैं, वो पानी आके लेके पी रहे हैं। ओके, पानी पी रहे हैं। आपकी प्यास पाइप बुझाया या पानी बुझाया? ओके, क्या बुझाया? आपकी प्यास को पाइप बुझाया या पानी बुझाया? पानी बुझाया। लेकिन वो पानी कैसे आप तक पहुंचे हैं? ये पाइप के द्वारा,
ट्यूब के द्वारा। ये नहीं बोलना ट्यूब ने मेरे प्यास बुझाया, नहीं, ट्यूब एक जरिया है उस पानी को आप तक ले आने के लिए। इसी प्रकार विश्वास एक जरिया है, उसके द्वारा आपका पाप मसीह के लहू के द्वारा आपने विश्वास किए उस कुर्बान पर, मसीह के लहू ने आपको शुद्ध करके पवित्र करके धर्मी ठहराया। इसमें आपका विश्वास बड़ा काम नहीं किया है, ये परमेश्वर का दान है। जैसे नल जो है पानी लेके आया, लेकिन पानी ने आपकी प्यास बुझाया। आप पापी ही थे, मरे हुए अवस्था में से और क्रोध के पात्र थे, लेकिन मसीह का लहू आपको शुद्ध करके धर्मी बना के आपको जिला के खड़ा करके वो मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा के ऊंचे स्थान में आपको कर दिया। आप मसीह के साथ देह बन गए, मसीह हमारे कलीसिया का सिर हो गया। इस भेद को ना भूलना। हालेलुया। पहले आपका स्थिति कैसे थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। कभी भी आप अपने ऊपर घमंड नहीं करना, इसलिए साफ लिखा है कर्मों के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। मेरा और आपका उद्धार परमेश्वर के दया में धनी है, वो महान परमेश्वर है। उस दोनों के प्रेम के कारण, परमेश्वर की दया के कारण हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए सारा आदर महिमा हम प्रभु को देते रहना। हालेलुया, हालेलुया। आगे जो है आने वाला हफ्ते में और जो मसीह के लहू के द्वारा, लहू के बारे में, ओके, कैसे लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और हम परमेश्वर के साथ हमारी शांति वाचा हुआ है, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु, काफी समय हमारी बाइबल स्टडी छूट गया, लेकिन आज फिर से एक बार उसको रिकवरी, प्रभु उसको हम दोबारा हम याद दिलाए, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए लोग हैं। ये परमेश्वर की दया के धन के अनुसार और उस महान प्रेम के कारण ये सब कुछ हुआ है। प्रभु, इस सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे पौलुस ने प्रार्थना की, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि हम बुलाहट की पहचान सकें। हमारे अंदर जो हमारे लिए जो आशीष रखे हैं उसको समझ सकें। हमारे अंदर जो परमेश्वर की सामर्थ्य दिया है उसको हम जान सकें। हम पवित्र आत्मा से मोहर लगाए हुए हैं, इस बात को हम समझ सकें। प्रभु, अलौकिक सामर्थ्य को हम जान सकें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे कर्म से नहीं, आपकी महान प्रेम से, अनुग्रह से, दया से हमारा उद्धार हुआ है। हम हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, प्रभु हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मसीह में हम कौन हैं, इस सच्चाई को हम जान सकें और समझ सकें। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते में और आगे हम बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दें और कलीसिया में और लोगों को भी उत्साहित कीजिए। सब मिलके प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। बाय। आमीन।